बौद्ध भारत चैनल में सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ अंगुत्तर निकाय का दूसरा भाग। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अंगुत्तर निकाय दूसरा भाग चौथा निपात। प्रथम पण्णासक भंडग्राम वर्ग प्रथम। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बज्जी जनपद में भंडग्राम में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रतिवचन दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं चार बातों धर्मों का बोध न होने से ही, ज्ञान न होने ही मेरा और तुम्हारा दीर्घ काल तक दौड़ना, संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। कौन से चार धर्मों का? भिक्षुओं आर्यशील का बोध न होने से ही, ज्ञान न होने से ही मेरा और तुम्हारा दीर्घ काल तक दौड़ना, संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओं आर्य समाधि का बोध न होने से ही, ज्ञान न होने से ही मेरा और तुम्हारा दीर्घ काल तक दौड़ना, संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओं आर्य प्रज्ञा का बोध न होने से ही, ज्ञान न होने से ही मेरा और तुम्हारा दीर्घ काल तक दौड़ना, संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओं आर्य विमुक्ति का बोध न होने से ही, ज्ञान न होने से ही मेरा और तुम्हारा दीर्घ काल तक दौड़ना, संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए रहना हुआ है। भिक्षुओं उस आर्यशील का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य समाधि का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य प्रज्ञा का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य विमुक्ति का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। इसलिए भव तृष्णा का उच्छेद हो गया, भव हेतु का क्षय हो गया। अब पुनर्भव नहीं। भगवान ने यह कहा, सुगत ने यह कहकर शास्ता ने यह कहा। यशस्वी गौतम ने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा सर्वश्रेष्ठ विमुक्ति का बोध प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध ने इनका ज्ञान प्राप्त कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया। फिर दुख का अंत करने वाले शास्ता चक्षुमान पर निर्वाण को प्राप्त हो गए। भिक्षुओं जो इन चार बातों से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन धर्म विनय से पतित हुआ माना जाता है। कौन सी चार बातों से? भिक्षुओं जो आर्यशील से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओं जो आर्य समाधि से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओं जो आर्य प्रज्ञा से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओं जो आर्य विमुक्ति से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओं जो इन चार धर्मों से युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध शासन धर्म विनय से पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओं जो इन चार धर्मों से युक्त होता है, वह बुद्ध शासन धर्म विनय से पतित हुआ नहीं माना जाता। कौन सी चार बातों से? भिक्षुओं जो आर्यशील से युक्त होता है, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं जो आर्य समाधि से युक्त होता है, वह बुद्ध शासन से पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं जो आर्य प्रज्ञा से युक्त होता है, वह बुद्ध शासन से पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं जो आर्य विमुक्ति से युक्त होता है, वह बुद्ध शासन से पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं जो इन चार धर्मों से युक्त होता है, वह इस बुद्ध शासन से पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं चार बातों से युक्त मूर्ख, अपंडित, असत पुरुष अपनी हानि करता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला होता है और बहुत अपण्यार्जन करता है। कौन सी चार धर्मों से? बिना सोचे बिना परीक्षा किए गुण रहित का गुण कहता है, बिना सोचे बिना परीक्षा किए गुणी को अवगुण कहता है।
बिना सोचे बिना परीक्षा किए अप्रसन्न होने के स्थान पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। बिना सोचे बिना परीक्षा किए प्रसन्न होने के स्थान पर अप्रसन्नता व्यक्त करता है। बच्चों, इन 4 धर्मों से युक्त मूर्ख, अपंडित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। बच्चों, 4 बातों से युक्त ज्ञानी पंडित सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों को करने वाला नहीं होता, बहुत पुण्यार्जन करता है। कौन से 4 धर्मों से? सोचकर परीक्षा करके दोषी का दोष कहता है, सोचकर परीक्षा करके गुणी का गुण कहता है, सोचकर परीक्षा करके प्रसन्न होने के स्थान पर अप्रसन्न होने के स्थान पर अप्रसन्नता व्यक्त करता है, सोचकर विचार कर प्रसन्न होने के स्थान पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। बच्चों, इन 4 बातों से युक्त ज्ञानी पंडित सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला नहीं होता, बहुत पुण्यार्जन करता है। जो निंदनीय की प्रशंसा करता है या प्रशंसनीय की निंदा करता है, वह बड़ी हानि नहीं होती। यह जो सुगत के प्रति मन को मैला कर लेना है, यही बड़ी हानि है। जो पाप युक्त मन से सदोष वाणी बोलता है, वह लाखों निरबुद्ध नरक तथा 36 और 5 अबुद्ध नरकों में जाता है। जो किसी श्रेष्ठ पुरुष की निंदा करता है। बच्चों, इन 4 के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अपंडित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। किन 4 के प्रति? बच्चों, माता के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अपंडित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। बच्चों, पिता के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला करता है। बच्चों, तथागत के प्रति। बच्चों, तथागत श्रावक के प्रति। बच्चों, इन 4 के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अपंडित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है। विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों को करने वाला होता है और बहुत अपुण्यार्जन करता है। बच्चों, इन 4 के प्रति उचित व्यवहार करने वाला पंडित, ज्ञानी, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला नहीं होता और बहुत पुण्यार्जन करता है। किन 4 के प्रति? बच्चों, माता के प्रति उचित व्यवहार करने वाला पंडित, ज्ञानी, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों को करने वाला नहीं होता और बहुत पुण्यार्जन करता है। बच्चों, पिता के प्रति। बच्चों, तथागत के प्रति। बच्चों, तथागत श्रावकों के प्रति पुण्यार्जन करता है। बच्चों, इन 4 के प्रति उचित व्यवहार करने वाला पंडित, ज्ञानी, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का करने वाला नहीं होता और बहुत पुण्यार्जन करता है। जो माता पिता, संबुद्ध, तथागत अथवा उनके श्रावकों के प्रति अनुचित व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत अपुण्यार्जन करता है। माता पिता के प्रति उस अधार्मिक चर्या के कारण पंडित जन यहाँ इस लोक में उसकी निंदा करते हैं तथा मरकर नरकगामी होता है। जो माता पिता, संबद्ध, तथागत तथा उनके श्रावकों के प्रति उचित व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत पुण्यार्जन करता है। माता पिता के प्रति उस धार्मिक चर्या के कारण पंडित जन यहाँ इस लोक में उसकी प्रशंसा करते हैं तथा मरकर वह स्वर्ग में आनंदित होता है। साधु साधु साधु। यहाँ जो मैंने भगवान के उदाहरण कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, सबका भला हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।